नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया जा रहा है। कोई ब्राह्मण समाज को दोषी बता रहा है तो कोई मोदी शाह को दोषी बता रहा है। और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। इसके पहले जब जब यूपी में चुनाव हुए हैं, चाहे वो 22 के विधानसभा के रहे हों या फिर 24 के लोकसभा के, सीएम योगी के खिलाफ कुछ इसी तरह का माहौल हर बार बनाया जाता है। देखिए, जब कोई निर्बाध रूप से ऊंची कुर्सी पर बैठकर लगातार काम कर रहा होता है जिससे जनता भी खुश रहे, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मतलब निकलता हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात पचती नहीं और वो अपने नज़दीक के ही लोग होते हैं और आसपास विरोधियों का फिर जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, तब से ही जिस प्रकार से यूपी एक बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य में बदला है, बड़े बड़े आतताइयों को मिट्टी में मिलाया गया, बहन बेटियां जहां सुरक्षित हो गई, यहाँ तक कि जानवर भी। पहले तो भैंस भी चोरी हो जाती थी, वो भी एक कद्दावर नेता की, जबकि उन्हीं का शासन था। तो देखा जाए तो उस हिसाब से माहौल फिलहाल लगभग अनुकूल हुआ है। पहले जहां माफिया राज हुआ करता था, आज वहां प्रशासन का राज चलता है। पुलिस भी मुस्तैदी से काम करती है, वरना योगी बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है। पहले यूपी पर राज करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ साथ कई और दल थे, कई और पार्टियां जैसे बसपा है, कांग्रेस है, ये भी शामिल थी। उन्हें सबको भी ये सब बात हजम नहीं हो रही कि सब कुछ कैसे ठीक चल रहा है। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जब से उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है, क्योंकि किसी को भी अंदेशा नहीं था कि 2017 के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे। तब से ही बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि योगी सत्ता छोड़कर पुनः अपने मठ पर कब चले जाएं। लेकिन ये योगी के शासन का असर ही रहा कि पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल की। भले ही कुछ सीटें 2024 में हराने में विरोधी कामयाब हो चुके हों, लेकिन यूपी की जनता के मन में जो असर योगी आदित्यनाथ का है वो अब तक उत्तर प्रदेश के किसी भी मुखिया का नहीं रहा, चाहे वो किसी भी दल की पार्टी रही हो, भले ही बीजेपी के सीएम रहे हों। आज देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जैसा शासन चलाना चाहते हैं, उनके जैसे प्रदेश को गति देना चाहते हैं। कई राज्यों की जनता तो खुलकर कहती है कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, चुनाव प्रचार की बात जब आती है तो सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का आता है। और ये भी है कि जहाँ जहाँ रैली होती है, जहाँ जहाँ प्रचार में सीएम योगी जाते हैं, वहाँ जीत की गारंटी का प्रतिशत बढ़ जाता है और जीत भी मिलती है। बस यही बात है जो विपक्ष को हजम नहीं हो रही। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हिंदुत्व की साख से विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जिनकी आंखों में योगी किरकिरी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम ऐसा जिनका वही हाल है जो मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा का रहा। बार बार बताया जाता रहा कि आप सीएम बना दिए जाएंगे। हर बार जब भी मौका आता, सीएम बनने की इच्छा हिलोरे लेने लगती। कई बार तो कुर्सी तक पहुंच जाते, फिर कुर्सी धीरे से पीछे की तरफ खींच ली जाती। अब यही हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे, वैसे वैसे उनकी इच्छा फिर हिलोरे लेने लगी है सीएम पद के लिए। 2017 में बीजेपी जब बहुमत में आई थी तो ये लगभग तय था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आला कमान का फैसला बदल गया और फैसला पलट गया और उनके सपनों पर पानी फिर गया। तब से ही योगी के लिए उनके मन में खटास भरी है। केशव प्रसाद मौर्य का मन का बैर खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही की घटना थी जिसमें ये साफ हो गया कि सीएम योगी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। माघ मेले की शुरुआत में ही महामंडलेश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की जिद ने बहुत से लोगों को योगी के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया। बिना वजह सुगम तरीके से, खुशहाल तरीके से माघ मेला चलाया जा रहा था। लोग जा रहे थे, कल्पवासी थे, स्नान ध्यान चल रहा था लोगों का, लेकिन एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया गया जो मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हिंदू समाज को भड़काने का एक षड्यंत्र बताया जा रहा है। उसके बाद मेला प्रशासन की कार्रवाई हुई, नोटिस की बात आई और नोटिस मिलने के बाद मामले ने और भी ज़्यादा तूल पकड़ लिया। हिंदू आमने सामने ही भिड़ने लग गए, संत आपस में बहस करने लग गए।
अब जब इनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया तो विवाद में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है, जो इन तथाकथित महाराज को शंकराचार्य कहकर संबोधित करते हो तो उन्हें स्नान करने का उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया। योगी ने कोई बयान नहीं दिया था। संत की तरफ से बोलते हुए मौर्य को लगा कि ये अच्छा मौका है। फिर क्या होना, वही होना था जिसकी अपेक्षा थी। इन महाराज द्वारा यानी शंकराचार्य के द्वारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के अनुरूप न बताकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होने की समझाइश दी गई और उनका बखान किया गया। ऐसा लग रहा था ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से पहले से ही तैयार की गई हो, पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, सुनियोजित तरीके से ये बात रखी गई है। लेकिन बीजेपी को ये प्रयास अब मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी बयान आए हैं वो शंकराचार्य के खिलाफ ही गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में दिए गए हैं। इस्तीफों की भी राजनीति हो रही है। देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, फिलहाल योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मानकर चलिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ अकेले ही हैं, केवल और केवल जनता उनके साथ है, न केंद्र का सहयोग है, ना ही स्टेट के किसी लीडर का। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता ही है कि जनता मानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता से बाहर हुए तो भारतीय जनता पार्टी मात्र यूपी में ही नहीं, देश से भी बाहर हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई देश और प्रदेश में बीजेपी को हटाने की साजिश चल रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने का षड्यंत्र एक बार फिर रचा जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।